So as the 2025 is coming to an end and 2026 is starting, there are two models, one is franchise and another one is independent. अमितेश, मेरा ये सवाल है कि अगर किसी को जनवरी में 2026 में अपना प्री स्कूल ओपन करना है, लोग फ्रेंचाइज के साथ भी परेशान है क्योंकि उनका रॉयल्टी हाई है, उनके अलग अलग इशू है कि सपोर्ट नहीं मिलता वगैरह वगैरह, और इंडिपेंडेंट के साथ भी काफ़ी लोग परेशान है क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता कि बिजनेस चलाया कैसे जाता है। फ्रेंचाइजी मॉडल में सबसे बड़ा डीमेरिट तो यही है कि मेहनत आपकी और एट द एंड ऑफ द डे नाम किसका प्रमोट होता है, उस ब्रांड का। बंदा फ्रेंचाइजी लेता है सर दर्द को ख़त्म करने के लिए, बट रियलिटी ये है कि फ्रेंचाइजी लेने के बाद उसका सर दर्द डबल हो जाता है। एट द एंड ऑफ द डे यू आर द वन हु इज पेइंग द रेंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी, you are the one who is doing the marketing to get the admissions, you are the one who is giving the salary to the teachers, or down the lane after a concerned point of time it will definitely comes into your mind कि I am the one who is doing everything, I am the one who is burning my money to get good number of admissions in my school, so why I am promoting their brand name? तो क्या फिर आप ये कह रहे हो कि इंडिपेंडेंट आपको प्री स्कूल खोल लेना चाहिए? बट मेरे पास तो एक्सपर्टीज नहीं है ना, मेरे पास तो For बिजनेस का that, एक्सपर्टीज नहीं है। yes, for that you need a good consultant. जैसे EduSarthi है, EduSarthi does everything. We do everything. Everything means from hand holding to spoon feeding. Be it with finalizing the location, be it with the brand name, be it with the certificates, be it with the hiring, be it with the training of the teachers, be it with the USPs. जो मैं USP की आपसे बात कर रहा हूँ कि why a parent should come to you. There has to be a very specific reason. So we actually create USP for that particular brand, ओके where the name of EduSarthi is not coming out anywhere. ओके So you actually work as a premium segment in that particular area. So there are two models in the preschool industry. One is franchisee and another one is independent preschool model. Okay. जब मैं लोगों को देखता हूँ ना कि कुछ लोग हैं जो कि फ्रेंचाइज के पीछे जा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो कि इंडिपेंडेंट मॉडल को परस्यू कर रहे हैं, और जब मैं क्यूरा, रेडिट, इन सब पे आर्टिकल्स देखता हूँ, फिर लोगों के फीडबैक्स देखता हूँ, कुछ लोग हैं जो कि इस पे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मैं देखता हूँ कि लोग फ्रेंचाइज के साथ भी परेशान है क्योंकि उनका रॉयल्टी हाई है, उनके अलग अलग इशू है कि सपोर्ट नहीं मिलता वगैरह वगैरह, और इंडिपेंडेंट के साथ भी काफ़ी लोग परेशान है क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता कि बिजनेस चलाया कैसे जाता है। उनको सिर्फ पढ़ाने का हो सकता है नॉलेज हो, बट बिजनेस का जीरो नॉलेज है। जब मैं देखता हूँ इन दोनों मॉडल्स में इतनी सारी खामियां हैं, तो मैं आपसे एक क्लैरिफिकेशन चाहूंगा इस पूरी वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि कौन से मॉडल के साथ जाना चाहिए और बेसिकली कौन सा ठीक है, क्योंकि मेरे को तो दोनों में ही लिमिटेशंस और एडवांटेजेस दोनों दिखाई देते सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि फ्रेंचाइजी मॉडल होता क्या है। फ्रेंचाइजी मॉडल इज अ चेन ऑफ सम प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल हल्दीराम इज अ चेन, मैकडोनल्ड्स इज अ चेन, पिज्जा हट इज अ चेन ऑफ फ्रेंचाइजी। ऐसे ही फ्रेंचाइजी मॉडल पे हमारे डिफरेंट डिफरेंट आउटलेट्स खुलते हैं, ठीक है। फ्रेंचाइजी कोई क्यों लेता है? फ्रेंचाइजी कोई इसलिए लेता है दैट लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन दैट you were having the money, you were having the land, but you do not have the expertise, and you want to invest that same money into any field, ठीक है। अब वो पैसा इन्वेस्ट करना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो बंदा क्या करता है कि किसी की भी जाके फ्रेंचाइजी ले लेता है। लेट्स सपोज इफ someone wants to open the preschool, so it is very simple for them. He will go to any franchise and he will take the he will go to any brand and he will take the franchise. It is very simple, and the reason would be very simple. That person is not having the expertise. He is having the money, but he does not have the expertise. And ब्रांड जो होता है, फ्रेंचाइजी मॉडल जो होता है, उस बंदे के दिमाग में होता है कि ऑल योर हेडेक दैट ब्रांड विल टेक, मीन्स 100 में से 80% पेन उस ब्रांड को लेना चाहिए और 20% पेन आपका होगा, इवन आफ्टर गिविंग लैक्स टू दैट ब्रांड, ठीक है। बट द रियलिटी इज व्हाट? हैं। रियलिटी इज वेरी मच डिफरेंट, द ग्राउंड रियलिटी इज वेरी मच डिफरेंट। बंदा फ्रेंचाइजी लेता है सर दर्द को ख़त्म करने के लिए, बट रियलिटी ये है कि फ्रेंचाइजी लेने के बाद उसका सर दर्द डबल हो जाता है, कम नहीं हो रहा, इवन बढ़ जाता है। Because at the end of the day, this is the reality I'm telling you, at the end of the day you are the one who is paying the rent of that property, you are the one who is doing the marketing to get the admissions, be it with the offline marketing or be it with the online marketing, you are the one who is giving the salary
to the teachers, and मतलब you are the one who is taking all the headache, all the pain. एंड जैसे इसमें ना मेरे को एक और चीज़ जाननी थी कि सबसे पहले ना हम एक क्लैरिफिकेशन दे देते हैं ऑडियंस को कि फ्रेंचाइज में क्या-क्या हमें करना पड़ता है या फिर यानी जो ओनर है उसको क्या-क्या करना पड़ता है और क्या-क्या जो फ्रेंचाइज करता है ऑन एन एवरेज जब हम सिनेरियो देखते हैं इस फ्रेंचाइज मॉडल का। फ्रेंचाइजी मॉडल में आपको बताया तो कुछ ऐसा जाएगा कि शुरुआत में आपको कुछ भी नहीं करना. While selling the franchisee with the salesperson, the so-called salesperson, while they were selling their product, their franchisee to anyone, they will simply tell that you do not have to do anything. ठीक है, सब कुछ वही करके देंगे. Be it with finalizing the location, be it with the setup, be it with the furniture, uh, be it with the infra, be it with the decor, be it with the marketing, everything they will do. Be it with the training, the hiring and everything. बट अगेन रियलिटी ये है कि जो चीज़ें सेलिंग के टाइम पे बोली जाती है वो फिर स्कूल खुलने के बाद कमिटमेंट कंप्लीट नहीं होता. एक चीज़ समझनी होगी हमको कि स्कूल खोलना इजी है, स्कूल को चलाना मुश्किल है. आप कोई भी बिजनेस खोल लो, खोलना बहुत इजी है. क्या एक इन्वेस्टमेंट ही तो करनी है, इन्वेस्टमेंट खोल के सामान डाल दिया हमने दुकान में, लेकिन उसको चलाना मुश्किल है. आपकी टारगेट ऑडियंस कौन होगी? आपको कंपैरिजन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग एक अच्छा प्राइस रखना है. आपका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, किस बाइफर्केशन में आप फीस स्ट्रक्चर लोगे पेरेंट्स को. ठीक है, आपकी यूएसपी क्या होगी, दैट यूएसपी विच एक्चुअली मेक्स डिफरेंट यू फ्रॉम अदर ब्रांड्स, फ्रॉम अदर प्री स्कूल्स विच आर ऑलरेडी रनिंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया फॉर मोर देन अ डेकेड. तो सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि फ्रेंचाइजी मॉडल जो कमिटमेंट आपको कर रहा है वाइल सेलिंग, वो कमिटमेंट कभी भी फुलफिल नहीं होते क्योंकि उनका सिर्फ मोटिव एक ही है. लेट्स बी वेरी ट्रू. मतलब मैं आपको अगर ब्लंटली एक चीज़ बताऊं, उनका बस एक ही मोटिव है कि हम अग्रीमेंट करा के अपना काम खत्म करा लें. फिर स्कूल वाला जाने और स्कूल वाले की प्रॉब्लम जाने, हमें उससे मतलब नहीं है. तो वही जो मैं आपको बता रहा था कि बंदा फ्रेंचाइजी लेता है हेडेक खत्म करने के लिए, लेकिन फ्रेंचाइजी लेने के बाद भी उसका हेडेक बढ़ जाता है, कम नहीं होता. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर द वन हु इज डूइंग एवरीथिंग. And the reality is what parents, they are sending their child on the face value of that counselor on that principle. There any brand is not working. This is the reality. Okay. कि पीछे कोई भी ब्रांड लिखा हो, ठीक है, चाहे मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी ब्रांड का, तो वहां पे वो ब्रांड काम नहीं कर रहा है, ब्रांड वैल्यू काम नहीं कर रही है. इट इज ऑल अबाउट द काउंसलर एंड द प्रिंसिपल. Got it. आप किसी को 5 लाख रुपए अगर किसी की फ्रेंचाइजी फीस है, उसको 5 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी फीस देने से अच्छा है आप 5 लाख रुपए एनुअली सैलरी पे एक काउंसलर रखो. वो काउंसलर आपको ज्यादा एडमिशंस लाके दे देगी कंपैरेटिवली अगर आप उस 5 लाख रुपए की ब्रांड को रखते हो. ओके. और एट द एंड ऑफ द डे नाम किसका प्रमोट होता है? आपका. मींस फ्रेंचाइजी मॉडल में सबसे बड़ा डीमेरिट तो यही है कि मेहनत आपकी और एट द एंड ऑफ द डे नाम किसका प्रमोट होता है? उस ब्रांड का जिसका आपने फ्रेंचाइजी लिया है. मतलब आप अपने पैसे पे किसी और को प्रमोट कर रहे हो. जो रेशियो मैंने आपको बताया था कि 80% पेन उस ब्रांड को लेना चाहिए और 20% पेन आपको लेना है. बट रियलिटी ये है कि 80% पेन आप लेते हो इवन आफ्टर गिविंग लैक्स टू दैट ब्रांड. 80% पेन, 80% हेडेक is being taken by you and 20% पेन वो ब्रांड लेने के लिए सोचेगा कि हम ले या ना ले. क्यों वो सोचेगा? क्योंकि उनका अग्रीमेंट साइन हो चुका है. उनका बस एक ही मतलब है, रॉयल्टी और एडमिशन किट बेचनी है बस. अब एडमिशन किट बिकेगी तो तभी जब स्कूल में एडमिशन होगा. एडमिशन लाने के लिए जो उनको एक इनिशियली मार्केटिंग करनी थी वो कर दी, जिसको हम प्री इनॉग्रेशन मार्केटिंग कहते हैं. ओके. प्री इनॉग्रेशन मार्केटिंग से कभी भी बच्चे नहीं आते, बस आपको बूस्ट मिलेगा एक. ठीक है जी. प्री इनॉग्रेशन मार्केटिंग से कभी भी बच्चे नहीं आते. प्री इनॉग्रेशन मार्केटिंग इज जस्ट फॉर द अवेयरनेस मार्केटिंग which actually help you to just give a boost. Okay. Boost in terms of what? Boost अगर in terms of to reach out to your customer. Okay. Reach out मतलब आप बस रीच कर पाए. Okay. देखो काउंसलर का काम क्या है? मार्केटिंग और काउंसलिंग में ना दोनों में बहुत डिफरेंस है. काउंसलर मतलब सेल्स और मार्केटिंग दोनों अलग अलग चीज है.
मार्केटिंग के लिए आपने ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केटिंग कर दिया, आपने बैनर लगा दिए, आपने ऑनलाइन मार्केटिंग चला दिया, आपने मेटा पे एड चला दिया, ठीक है। इसका मतलब है आप अपने कस्टमर तक पहुंच गए हो। मार्केट वाले ने क्या किया, उस कस्टमर तक पहुंच के आपको आपके दरवाजे पे, आपके स्कूल के गेट पे लाके खड़ा कर दिया। अब उस सेल्स पर्सन मतलब उस काउंसलर का काम है उस क्लाइंट को इनवॉइस में कन्वर्ट करना। गॉट इट। अब वो कैसे हो सकता है? अच्छे प्रोडक्ट के साथ, अच्छी यूएसपी के साथ, अच्छे करिकुलम के साथ, अच्छे इंफ्रा के साथ, अच्छे डेकोर के साथ। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, लोग आज के टाइम पे थोड़ा ब्रांड्स की तरफ ज़्यादा भागते हैं, बट आई विल टेल यू द रियलिटी ऑफ प्री स्कूल इंडस्ट्री। द रियलिटी इज व्हाट, इन प्री स्कूल इंडस्ट्री 80% शो ऑफ वर्क्स, सारा दिखावे का खेल है। एट द एंड ऑफ द डे यू आर द वन हु इज जस्ट टीचिंग ए फॉर एप्पल। आप एट द एंड ऑफ द डे ए फॉर एप्पल ही पढ़ा रहे हो, आप कुछ अलग नहीं पढ़ा रहे हो। जो आपके एरिया में 25 साल से प्री स्कूल खुला हुआ है वो भी ए फॉर एप्पल ही पढ़ा रहा है, वो भी कुछ अलग नहीं पढ़ा रहा है। इट इज ऑल अबाउट इमोशंस, प्री स्कूल इज ऑल अबाउट इमोशंस। क्योंकि जो बच्चे का बचपन होता है वो बार बार नहीं आता। बच्चा एक ही बार 4 साल का हो रहा है, बच्चा एक ही बार 5 साल का हो रहा है। तो आज के टाइम पे न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सएप स्टेटस पे सबको लगाना पसंद है स्टेटस। तो एक माँ चाहती है कि मेरा बच्चा छोटी सी ड्रेस पहन के, छोटा सा बैग उठा के, जो बैग शायद उससे उठे बिना, मैं उसके लिए लंच बनाऊं और वही वो अपनी एक तोतली भाषा में स्कूल के स्टेज पे खड़े होके पोयम गाए और मैं उसका व्हाट्सएप स्टेटस रिकॉर्ड करके अपने स्टेटस पे लगाऊं। राइट। So preschool is all about emotions. This is what I personally believe कि प्री स्कूल में 80% शो ऑफ ही काम करता है। इट इज ऑल अबाउट दिखावा। एट द एंड हम भी ABCD पढ़ा रहे हैं, बट वही जो मैं आपको कह रहा हूँ कि मार्केट वाले ने आपको आपके दरवाजे पे लाके खड़ा कर दिया पेरेंट को, लेकिन काउंसलर का काम है उसको इनवॉइस में कन्वर्ट करना, उस इंक्वायरी को एडमिशन में कन्वर्ट करना। वो कैसे होगा? वो होगा अच्छे प्रोडक्ट के साथ, अच्छी यूएसपी के साथ, अच्छे करिकुलम के साथ। सो आपका सवाल पे फिर से आते हैं कि फ्रेंचाइजी मॉडल में बंदे को करना क्या होता है? उसको सब कुछ ही करना होता है। जो भी फ्रेंचाइजी ले रहा है वो अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा ले कि उनको सब चीज़ें खुद ही करनी है। ऐसा नहीं है कि फ्रेंचाइजी लेने के बाद आपका हेडेक कम हो जाएगा, नहीं, उल्टा बढ़ जाएगा। और डाउन द लेन आफ्टर अ कंसर्न पॉइंट ऑफ टाइम इट विल डेफिनेटली कम्स इनटू योर माइंड कि आई एम द वन हु इज डूइंग एवरीथिंग, आई एम द वन हु इज बर्निंग माई मनी to get good number of admissions in my school. So why I'm promoting their brand name? मेरे पैसे पे मैं किसी और को प्रमोट क्यों कर रहा हूँ? ये आपके माइंड में अपने आप आने लगेगा जब आपके स्कूल में स्ट्रेंथ आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेंथ वो ब्रांड लाके दे रहा है आपको, नहीं, आपकी काउंसलर, आपकी टीचर और आपके प्रिंसिपल ये लाके दे रहे हैं। डू यू थिंक कि ब्रांड का अगर नेम हो तो वो एडमिशन में हेल्प नहीं करेगा? क्योंकि एक ब्रांड का नेम तो लाइक अगर मैंने किसी ब्रांड का नाम सुना हुआ है तो ऑफ कोर्स मैं उसकी तरफ ज्यादा ड्रॉन होगा कंपैरेटिवली तो कोई ऐसा ब्रांड जो अभी न्यू है। देखो होता क्या है, अगर कोई भी बंदा आज के टाइम पे कुछ भी खरीदने जा रहा है, सबसे पहले तो वो एक जगह इंक्वायरी करके नहीं बैठेगा। इफ एनी पेरेंट दे आर कमिंग इनटू योर स्कूल एज एन इंक्वायरी, ऐसा नहीं है वो सिर्फ आपके स्कूल में ही आ रहा है ब्रांड के नाम पे, वो 5 स्कूलों में और पता करके आ रहा है। और उस 5 स्कूल में एक अभिनय प्री स्कूल भी है और एक बिडजी प्री स्कूल भी है। बिडजी प्री स्कूल में गया और एक अभिनय प्री स्कूल में गया, लेकिन अभिनय प्री स्कूल में उसको कुछ ऐसी चीजें दिखी, कुछ ऐसा यूएसपी दिखा, कुछ ऐसा प्रोडक्ट दिखा, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी वाली बुक्स दिखी जो बिडजी प्री स्कूल के पास नहीं है। और वो बिडजी प्री स्कूल ऑलरेडी उस एरिया में 20 साल से खुला हुआ है और उसकी फीस भी कम है अभिनय प्री स्कूल की। तो पेरेंट कहेगा इवेंचुअली मेरा पैसा भी बच रहा है, क्योंकि इंडियन पेरेंट्स की मेंटेलिटी है ना, इंडियन पेरेंट्स या हर इंडियन की मेंटेलिटी है कि हमें सस्ते की तरफ ज्यादा जाना है। राइट। ठीक है, हालांकि पेरेंट्स आज के टाइम पे एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, बट स्टिल अगर कंपैरिजन की बात आती है तो इंसान देखता है कि मेरे को इससे अच्छी क्वालिटी 2 रुपए कम में मिल रही है तो मैं वहां से क्यों ना लूं। बट अगर मेरा एक है कि हाँ क्वालिटी एजुकेशन, तो एक अगर ब्रांड नेम होगा तो मेरे को चाहे वो दे या ना दे, फिर भी ना अगर मैंने उसका न्यूज में सुना है, कहीं मीडिया में सुना है, किसी और से सुना है, तो एक बनता है ना दिमाग में कि यार
ब्रांड है या फिर मेरे को एक ड्रीम बन जाता है कि क्योंकि ब्रांड है तो मेरे को अपने बच्चे को बेस्ट देना है। तो जो एक ये भी मेंटालिटी है ना इंडियन पेरेंट्स की कि मैं मेरे वही को कह अपने रहा हूँ, बच्चे को जैसे बेस्ट आपने देना बोला कि मेरे को अपने बच्चे को बेस्ट देना है, है। यहाँ कंपैरिजन की बात आ रही है। हम्म, द पेरेंट हु आर कमिंग इनटू योर स्कूल एज एन इंक्वायरी, हम्म, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके स्कूल में ही आ रहा है एज एन इंक्वायरी, वो और भी जो आपके एरिया में प्री स्कूल्स है सब में विजिट करके आ चुका है। फिर लास्ट में आके उन पांचों में से वो फिल्टर मारेगा कि कोई दो स्कूल मेरे को शॉर्टलिस्ट करने हैं, वन इज बिडजी एंड वन इज अभिनय प्री स्कूल। अब उन अभिनय प्री स्कूल के वो फीस स्ट्रक्चर को कंपेयर करेगा, उनकी टेक्नोलॉजी को कंपेयर करेगा, उनके करिकुलम को कंपेयर करेगा, उनके स्टाफ को कंपेयर करेगा। देखो, और सबसे बड़ी बात जो मैं पर्सनली एक बिलीव करता हूँ, व्यापार कैसे चलता है। व्यापार आज के टाइम पे, आज के टाइम पे 2025 में ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। आज के टाइम पे व्यापार सिर्फ और सिर्फ व्यवहार से चलता है। आपके काउंसलर, वही मैं कह रहा हूँ, 5 लाख रुपए किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी फीस देने से अच्छा है आप एनुअली 5-6 लाख रुपए किसी काउंसलर को दो। एनुअली उसकी सैलरी जो होगी, इट विल कम समवेयर अराउंड 20-25,000 आई थिंक, राइट। सो आप किसी काउंसलर को दो और उसका व्यवहार अच्छा हो। देखो आपके पास बच्चे ना आए तो कहना। सो ब्रांड डजंट वर्क आउट। आज के टाइम पे जो बिजनेस चलते हैं, इट इज ऑल अबाउट व्यवहार, हाउ यू ट्रीट योर कस्टमर। क्योंकि कंपटीशन का टाइम है, प्री स्कूल्स आर वेरी कॉमन दीज डेज, इन एवरी स्ट्रीट, इन एवरी कॉलोनी यू विल फाइंड अ प्री स्कूल. So it is all about competition, because the parent who are coming into your school as an inquiry, it doesn't mean that he has only visited your school only. No, he has already visited the schools which are particular in your area. All those schools he has already visited. तो क्या फिर आप ये कह रहे हो कि इंडिपेंडेंट आपको प्री स्कूल खोल लेना चाहिए? There is a quote which says that when you can do it for someone, why you can't do it for yourself? जब आप औरों के लिए कर सकते हो तो अपने लिए क्यों नहीं कर सकते? बट मेरे पास तो एक्सपर्टीज नहीं है ना, मेरे पास तो For बिजनेस का that, एक्सपर्टीज नहीं yes, for that you need a good consultant. है। इंडिपेंडेंट में वही तो कह रहा हूँ, स्कूल खोलना आसान है, स्कूल को चलाना मुश्किल है. इट्स बेटर दैट यू आर नॉट ऑप्टिंग एनी फ्रेंचाइज और समथिंग. एक चीज और थी, मतलब इसमें जो कॉस्ट पड़ जाता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक प्री स्कूल खोलता हूँ जिसका कॉस्ट है 15 lakhs, फॉर एन एग्जांपल वो पड़ रहा है कि वहाँ पे रेंट भी 1 लाख का है और काफी थोड़ी ठीक ठाक की जगह एक सब प्रीमियम स्कूल खुल रहा है, 15 lakhs का है। अगर मैं फ्रेंचाइज के साथ जाता हूँ तो मेरे को कितना पड़ जाएगा? With the franchise, it will go somewhere around 25-30 lakhs. हाँ, इंक्लूडिंग देयर रॉयल्टी एंड एवरीथिंग, वो उतना। Including the royalty, including because brand. अभी आपने जैसे एक सवाल पूछा था, फ्रेंचाइजी करता क्या है? फ्रेंचाइजी विल ओनली गिव यू द टर्म्स एंड कंडीशंस, दैट्स इट. ओके। 15 लाख रुपए, 10 लाख रुपए किसी ब्रांड को देने के बाद आपको सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशंस मिलती है और सारी मेहनत आपकी है, और आप उनसे एडमिशन किट एक भी बच्चे की मत लो, देखो आपके पास लीगल नोटिस आ जाएगा. कहने का मतलब ये है कि इवन आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, अ पर्सन ही हैज टू अंडरस्टैंड दिस, दैट आप अपने पैसे की पे किसी और को प्रमोट कर रहे हो. When you can do it for others, why you can't do it for yourself? जो आपका प्री स्कूल का ड्रीम है, वो ड्रीम को नाइटमेयर बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता. सो अगर मैं कंसल्टेंट वाला चीज़ अगर मैं टच करूं, अगर मेरे को मान लो इंडिपेंडेंट प्री स्कूल खोलना है, मेरे पास इतना एक्सपर्टीज नहीं है, मैं इन्वेस्टर हो सकता हूं या फिर अ पर्सन हु हैव एक्सपीरियंस इन प्री स्कूल इंडस्ट्री ऑफ अ टीचिंग। अगर उसको सिर्फ पढ़ाने का एक्सपीरियंस है तो फिर उसको बिजनेस चलाने का फिर क्या बहुत सारी चीजें हैं, उसको सिर्फ 10% आता है, 90% बिजनेस का नहीं मालूम है। हाउ अ कंसल्टेंट विल हेल्प इन दिस। और कंसल्टेंट जैसे मैं अभी तो मेरे को ज्यादा कंसल्टेंट मालूम भी नहीं होते इंडिया में है, एक आप हो विच इज रनिंग हु इज रनिंग एड्यूसारथी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट कंसल्टेंट कैसे हेल्प करता है? If someone wants to open the preschool, it is very simple for them. He will go to any brand and he will take the franchise. और रीजन जो मैंने आपको बताया सिंपल है कि हेडेक नहीं होगा. बहुत से लोग ऐसे समझदार होते हैं जो कहते हैं नहीं, हमने सब R&D कर लिया, सब फ्रेंचाइजी एक ही चीज कह रहे हैं, इट्स बेटर हम अपने नाम पे ही कर लेते हैं. अब बंदा फंसता यहाँ पे ये है कि जो मैंने आपको बोला कि स्कूल खोलना आसान है, स्कूल को चलाना मुश्किल है. For an example, there is one woman and she is having the experience of 10 years in preschool in teaching line. Now she has a passion
that she wants to open the preschool. She has a dream, she's having the money, and she does not want to promote the franchisee. उसने कहा ये सब कुछ मेरे पास है, मुझे इंडिपेंडेंटली अपना चलाना है स्कूल. अब वो फंसेगी कहाँ पे? वो फंसेगी जगह ढूंढने से लेके, करिकुलम बनाने से लेके. चलो टीचिंग का एक्सपीरियंस है तो करिकुलम भी बना लेगी, ठीक है, करिकुलम बना लिया, ठीक है. अब उसके बाद आता है कि मार्केटिंग. देखो एक चीज़ होती है, आपने कार तो खरीद ली, लेकिन उस कार को चलाने के अपने अपने तरीके हैं. इट इज़ नॉट लाइक दिस दैट वन इज क्लच, वन इज ब्रेक एंड वन इज एस्केलेटर. नहीं, आपको कब कौन सा गियर डालना है, कब कौन से गियर पे शिफ्ट होना है, when you have to take the right turn, when you have to take the left turn, the way you have to move the handle, ये सारी चीज़ें एक अच्छा आपको ट्रेनर ही बताता है. Okay. You have the passion, you have the passion to open the preschool, but you do not know when to do the marketing, how to do the marketing, what to teach, how to teach, when to teach, day to day curriculum, weekly curriculum, monthly curriculum, yearly curriculum, the activities, the Montessori tools, the educational aids, what you have to do with all that skills, that gross motor skills, fine motor skills. बहुत सारी स्किल्स होते हैं बच्चे के, 5 अलग अलग तरीके के सेंसेस होते हैं. उन सब पे किस तरीके से काम करना है, कब काम करना है, किस तरीके से काम करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, ये सब आपको एक अच्छा ट्रेनी ही बता सकता है, एक अच्छा कंसल्टेंट ही बता सकता है. Okay. So means that lady who is having the expertise of 10 years, she knows about everything, about the curriculum and about the infra and about the how to, what to teach and how to teach. She knows about this. But प्रॉब्लम उसको आएगी मार्केटिंग करने में. Okay. कि आपने एक अच्छा, देखो आपने दुकान तो सजा ली, आपने दुकान में अच्छी अच्छी चीज़ें भर ली, लेकिन उस दुकान पे जब तक कस्टमर नहीं आएगा तब तक दुकान नहीं चलेगी. कस्टमर को लाने के लिए आपको एक अच्छे कंसल्टेंट की ज़रूरत है. आपने अच्छा प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन आप अपने टारगेट ऑडियंस तक कैसे पहुंचोगे? आप अपने जो आपके एरिया में स्कूल्स खुले हैं उनसे कैसे compete करोगे? कि ए फॉर एप्पल तो हर कोई पढ़ा रहा है, आप अलग क्या पढ़ा रहे हो? The school which is already running in your school, the school which is already running in your area for more than 25 years. So, and there is another preschool which is just recently opened with the name of Abhinay Preschool, Amitesh Preschool. So why a parent should come to you, right? Why a parent should come to you and why they will take admission into your school? Why they put their child into your school? So there has to be a very specific and very strong reason. वो स्ट्रॉन्ग रीजन, वो यूएसपी आपको सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेंट ही दे सकता है, विच एक्चुअली मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर ब्रांड्स. ओके. अब जैसे आपका सवाल एक ये था कि कंसल्टेंट के साथ अगर हम जाते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रॉज है, क्या कॉन्स है. कंसल्टेंट आपको सीधा सीधा ये बता देगा कि व्हेन यू हैव टू शिफ्ट द गियर ऑफ द कार, व्हेन यू हैव टू टेक द राइट टर्न, when is the time to push the brakes, when is the time to release the clutch, when is the time to push the escalator. He will give you all the trainings. You have only idea about the clutch and the brake and the escalator and about the steering wheel, that's it. बस आपको पता है ये चीजें हैं, बट आपको ये नहीं पता कि कब मोड़ना है, कैसे मोड़ना है, कब इंडिकेटर देना है, कब ब्रेक लगानी है. वो आपको एक अच्छा कंसल्टेंट ही दे सकता है. अच्छा कंसल्टेंट, अच्छा कंसल्टेंट का मतलब ये है the one who actually works for you, मीन्स वो अपना स्कूल समझ के ही आपके स्कूल पे काम करें. बी इट विद फाइनलाइजिंग द लोकेशन, बी इट विद द ब्रांड नेम. जैसे एड्यू सारथी है, एड्यू सारथी डज एवरीथिंग, वी डू एवरीथिंग. एवरीथिंग मीन्स फ्रॉम हैंड होल्डिंग टू स्पून फीडिंग. Be it with finalizing the location, be it with the brand name, be it with the certificates, be it with the hiring, be it with the training of the teachers, be it with the USPs. जो मैं USP की आपसे बात कर रहा हूँ कि why a parent should come to you, there has to be a very specific reason. So we actually create USP for that particular brand. Okay. Where the name of EduSarthi is not coming out anywhere. Okay. So you actually work as a premium segment in that particular area. कि आपको हर चीज आप ही के ब्रांड नेम में मिल रही है, और हम वो USPs क्रिएट करते हैं. आई हैव अ वेरी स्पेशल प्रोडक्ट विद द नेम ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी. उसके बारे में एक अलग से बात करेंगे. सो दैट ऑगमेंटेड रियलिटी इज मतलब द क्वालिटी ऑफ AR which I am delivering into the market. The
brands who are sitting for more than 25 years, for more than 30 years, they were not giving that same kind of AR to that industry so far. अब वो यूएसपी, वो बुक्स, वो एआई बुक्स आपको आप ही के ब्रांड नेम में मिलती हैं with no minimum order quantity or something. ठीक है. Right, so we actually do everything from hand holding to spoon feeding, be it with the marketing, be it with anything. So जो फ्रेंचाइजी को 80% हेडेक लेना चाहिए, वो 80% हेडेक हम लोग लेते हैं. ओके. और 20% हेडेक स्कूल का रहता है. और वो 20% हेडेक भी क्या होता है वो भी बता देता हूँ. वो 20% हेडेक होता है पेशेंट्स का. बिकॉज द रियलिटी इज व्हाट, स्कूल खुलते ही एडमिशंस नहीं आ जाते. यू नो, in business for the first year you have to take the working capital with you. स्कूल खुलते ही एडमिशंस नहीं हो जाएंगे. वर्किंग कैपिटल से एक और मेरे को चीज पूछनी थी. जैसे हमने फ्रेंचाइज का देखा कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है 15 से 25-30 जा रहा है. इफ अ कंसल्टेंसी, लाइक कंसल्टेंसी में तो इस वक्त सिर्फ आप हो, बाकी तो आई हैड सीन बट दे आर जस्ट अ कॉपी, क्योंकि इंट्रोड्यूस तो एड्यूसारथी ने ऑफ कोर्स किया है द कंसल्टेंसी मॉडल. सो कंसल्टेंसी के साथ या फिर एड्यूसारथी के साथ कितना बजट लेके चलना चाहिए? और अगर 15 लाख का इंडिपेंडेंट में लाइक मैं लेके चल रहा हूँ बजट में, तो एड्यूसारथी के साथ मेरा वो बजट जो 15 लाख का है वो कितना चला जाएगा? अगर इंडिपेंडेंट स्कूल आपका टियर 1 सिटीज में, टियर 1 सिटी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, टियर 1 सिटी में अगर आप इंडिपेंडेंटली स्कूल खोल रहे हो, टिल द इनॉग्रेशन आपका 15 लाख रुपए आपके पास जेब में होना चाहिए. ठीक है, ठीक है. अगर एड्यूसारथी के साथ अगर आप करते हैं तो यू हैव टू कीप समवेयर अराउंड 20 to 22 lakhs in your pocket, and with the franchise model you at least have to take 30 to 35 lakhs into your pocket. आपके साथ 20 से 22 क्यों आ रहा है? 20 से 22 इस तरीके से आ रहा है, उसमें हमारी कंसल्टेंसी फी भी ऐड हो जाती है. ओके. प्लस जो मटेरियल आप खरीदोगे शायद 100 रुपीज का, और वही मटेरियल मेरे को शायद 40 रुपीज का, 50 रुपीज का पड़ रहा होगा. बिकॉज यू आर न्यू टू दिस इंडस्ट्री. नॉट न्यू, शायद आपके बहुत से वेंडर्स होंगे जो आपको जानते भी होंगे, बट वी आर फॉर मोर देन 12 years, 15 years. ओके. राइट. सो हमको एक कॉस्ट का बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस आ जाती है. ओके. कि जो चीज़ शायद आपको 100 रुपए की पड़ रही है, मेरे को वो 40-30 रुपीज की पड़ रही है. बट इस हिसाब से And Edusarthi is not a materialistic company, let me tell you. We are not a materialistic company. We are the service oriented company. ओके. Right? हम कोई यहाँ पे माल नहीं बेच रहे हैं. ठीक है. There is no need to rent out the brand. We tell someone how to be the brand. आप किसी भी फ्रेंचाइजी मॉडल में जाके एक बारी पता करो. The one who has taken the franchise of any brand, the preschool brand. आप 8 महीने 6 महीने बाद जाके उनसे रियलिटी पूछ लो क्या है. दैट पर्सन विल टेल यू द रियलिटी. नहीं, मैं तो फंस चुका हूँ, आप मत फंसो. इट्स बेटर आप खुद ही खोल लो, क्योंकि उसका जो ड्रीम था वो नाइटमेयर में कन्वर्ट हो चुका है. सो नो इन्वेस्टमेंट इज वर्थफुल व्हेन इट टेक्स अवे योर स्लीप. 100%. If someone is pushing you just for the money, so it is simply, it simply means that that particular organization is hungry of money. And even after giving the lakhs, when you sign the agreement, when you give them the full money, they will treat you as an employee. कहते हैं बिजनेस पार्टनर, बट वो बिजनेस पार्टनर एम्प्लॉय में कब कन्वर्ट हो जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा. राइट. सो इट्स बेटर टू गो विद अ गुड कंसल्टेंट. Good consultant means that Edusarthi is not just providing the books. Again, we are not a materialistic company. हम फर्नीचर नहीं बेचते, हम बुक्स नहीं बेचते, हम AI बुक्स नहीं बेचते, हम सर्विस बेचते हैं. We are a service oriented company. We are a service oriented company in which our name is not coming out anywhere. Everywhere your school name is going to be highlighted. ओके. Right. तो अगर मैं अपना इंडिपेंडेंट प्री स्कूल खोलता हूँ, आपने बोला कि उसमें जो मेरे को मटेरियल्स का नॉलेज होगा वो नहीं होगा, तो मेरे को इनफैक्ट वो महंगा पड़ जाएगा, बट आपको वो सस्ता पड़ जाता है. तो आपके साथ अगर कोई प्री स्कूल खोलता है तो उसको सस्ता पड़ेगा या फिर वही प्राइस पड़ेगा, क्योंकि आपको तो ऑफकोर्स एक फीस भी होगा, या फिर ज्यादा पड़ेगा? मतलब इट डिपेंड. एक उसका लाइक हमें आइडिया पता चल जाएगा. That 20 to 20 lakhs which I am telling you, it includes the working capital as well. ओके. स्कूल 15 लाख वर्किंग कैपिटल मतलब कि जो आप कह रहे हो ना, इंडिपेंडेंट स्कूल 15 lakhs में खुल रहा है, एड्यूसारथी भी 15 lakhs में ही स्कूल खोल के देता है टिल द इनॉग्रेशन. जो मैंने आपको आगे के 5-6-7 लाख रुपए बताए हैं, दैट इज द वर्किंग कैपिटल, जो फ्रेंचाइजी हमेशा हाइड करके चलता है. नॉट अ सिंगल ब्रांड विल टेल यू
that you have to keep the working capital with you. They will only focus towards one thing, and that is the agreement. Ma'am, sir, we have to sign the agreement. Ma'am, we have to sign the agreement. Ma'am, और वो आपको कहीं पे भी प्री स्कूल खुलवा देते हैं. ठीक है, वी आर नॉट लाइक दिस कि हमें कहीं पे भी स्कूल खुलवाना है. We take a good time to find out the location. We take a good time to give the good names, the names which nowhere has been used by anyone in the entire market of preschool in Asia, and that name will relate to the story of that particular person who wants to open the preschool. Okay. क्योंकि preschool खोलने के पीछे एक विजन होता है, एक ड्रीम होता है सबका, तो वो ड्रीम को हम उस नाम से मैच कर देते हैं. Okay. फिर ब्रांड डेवलपमेंट हो गया, टीचर्स की हायरिंग हो गई, ट्रेनिंग हो गई, वो भी सब स्कूल पे ऑफ साइट होता है. Okay. ऑनलाइन हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है. फिर मटेरियल हो गया, देन द मार्केटिंग, द कॉस्ट, the 1 year cost of the marketing, it also includes in that 15 lakhs. So जो मैं आपको 20 to 22 lakhs बता रहा हूँ, it includes a working capital as well. Okay. Because ये कोई भी नहीं बताता. And again वही, no investment is worthful when it takes away your sleep. आपकी नींदें उड़ जाएंगी जब आपको पता चलेगा कि मेरे को तो 15 लाख ही बताया गया था, मेरे को तो 18 लाख ही बताया गया था, और मेरा तो वर्किंग कैपिटल भी लग रहा है. इंडिपेंडेंट में भी तो अगर मैं चलूंगा तो मेरे को तो मेरा वर्किंग कैपिटल रखना ही पड़ेगा. आपको हर जगह रखना है. अगर आप ब्रांड के साथ भी जाओगे तो भी वर्किंग कैपिटल लगना है, बल्कि वहां तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए आपको, क्योंकि आपको जो आपके पास डे 1 पे बच्चा आया है, आपको उसकी भी रॉयल्टी देनी है. ब्रांड, दे डू नॉट बॉदर अबाउट द ब्रेक इवन. ब्रांड, दे डू नॉट बॉदर अबाउट वेदर यू हैव रीच्ड ऑन योर प्रॉफिट, क्या आप ब्रेक इवन पे आ चुके हो, क्या आप सैलरी निकाल पा रहे हो. नहीं, दे जस्ट बॉदर अबाउट टू सेल देयर एडमिशन किट एंड द रॉयल्टी. Okay. कि हमें रॉयल्टी चाहिए और हमें एडमिशन किट सेल करनी है. उनका बस यही मोटिव रहता है. ठीक है, तो ब्रांड में सिर्फ और सिर्फ आपको टर्म्स एंड कंडीशंस मिलती है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलता. एंड 20 से 22 lakhs आपका इन्वेस्टमेंट जाता है इन टियर 1 सिटीज विद एड्यूसारथी, इंक्लूडिंग द वर्किंग कैपिटल. Okay. Got it. स्कूल खुलता इंडिपेंडेंट 15 लाख में ही है. हम भी 15 लाख में ही खुलवाते हैं, विद द गुड क्वालिटी ऑफ infra, with the good quality of AR and technology. Got it. We are not eating money, to be very honest. कमाने हम भी बैठे हैं, but we are not eating the money. We are actually giving the quality of education and the quality of services, ठीक है, which nobody is providing in the entire market in preschool industry so far, क्योंकि लोगों ने थोड़ा सा ज़्यादा इसको गंदा कर दिया है. तो अगर किसी को फ्रेंचाइज के साथ नहीं जाना है और उसने सोचा है कि उसको इंडिपेंडेंट प्री स्कूल खोलना है, तो ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट प्री स्कूल में उसको एक कंसल्टेंट भी चाहिए. तो अगर एड्यूसारथी के साथ उसे जाना है तो आपका क्या कोई वेबसाइट है या फिर कोई फोन नंबर है जिसको आप बता? For a consultation, for booking consultation, the number would be given in the description itself, and the link of the website will also be there. Someone can reach out to us at any time for the consultation. Okay. Okay, how a person can open the preschool without the help of any franchisee. और आपकी प्री स्कूल लगभग कितने दिन में खुलवा देते हैं अगर उसको? It will take, if someone wants to open the preschool on rentals, that it will take 30 to 40 days minimum, and Okay. someone is having the property, his own property, so we do a small survey of that area, of that property, whether that property is feasible or not, whether that property is suitable for the preschool, whether we will make the business on that property or not. So we do a small survey on that property. So it will take somewhere around 20 to 25 days Okay. if someone is having the property.